अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या हबीबल्लाह। देखिए, इल्म मिरास के मसाइल का हल तभी हो सकता है जब मसले का मखरज निकालना आता हो। तो मसले का मखरज कैसे निकाला जाता है, इस हवाले से मैं पहले दो तरीके बता चुका हूँ। तो अब ये एक और तरीका जो आसान और सहल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मसले का मखरज नीचे मैंने लिखा है नौ अव्वल निसफ रुबो सुमन नौ सानी सुल्सान सुलस सुदस। अब आप ये जानते हैं कि नौ अव्वल के जो हिस्से हैं तो ये अला सबील तनईफ व तदीफ है, यानी अगर आप ये दाएं से बाएं आए तो निसफ का निसफ रुबो, रुबो का निसफ सुमन, सुल्सान का निसफ सुलस, सुलस का निसफ सुदस, सुदस का दुगुना सुलस, सुलस का दुगुना सुल्सान, सुमन का दुगुना रुबो, रुबो का दुगुना निसफ है। तो एक नौ के जो हिस्से हैं वो आपस में एक दूसरे का या निसफ है या एक दूसरे का दुगुना है। पहली नौ के भी इसी तरह है, दूसरी नौ के भी इसी तरह है। तो इनका मखरज निकालना आसान होता है। हम साथ में देखेंगे एक मसले में निसफ है, एक रुबो है। तो आप देखें, निसफ का मखरज 2 है और रुबो का मखरज 4 है। तो जिसका मखरज छोटा है ना, आप उसका टेबल पढ़ें। मसलन यह है निसफ का मखरज 2 है, 2 को आप दुगना करें, टेबल पढ़े दुगना करें तो देखें 4, 2 को दुगना करेंगे तो 4 आ जाता है। जिसका मतलब जब दुगना किया तो ये 4 आ गया। तो जिस का मखरज छोटा है उस मखरज को बढ़ाते जाएं, और अगर जो वो उस दूसरे हिस्से के मखरज तक वो पहुंच जाता है, बयान ही दूसरे हिस्से का मखरज आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो साथ वाला हिस्सा है जिसका मखरज बड़ा है वही मसले का मखरज है। तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ छोटा है, 2 मखरज छोटा है, 2 को दुगुना करके 4 आ जाता है, लिहाजा 4 ही मसले का मखरज बनेगा। इसी तरह ये देखिए निसफ और सुमन है, तो मखरज निसफ का 2 है, रुबो का सुमन है, इसका मखरज छोटा है 2, इसको 2 को दुगुना करते जाएं। ये देखें 8 आता है, 2 को दुगुना करें 4, फिर गुना करें 6, फिर गुना करें 8, 8 आ जाता है, ज़्यादा 8 ये दोनों का मखरज बन जाएगा। अच्छा, रुबो और सुमन ये 2 आगे हैं। अब यहाँ रुबो का मखरज 4 है, सुमन का 8 है, ये मखरज छोटा है, इसको दुगुना करें तो 8 आ जाता है, इसलिए ज़्यादा ये 8 मसले का मखरज बन गया। यहाँ देखिए ये 3 हिस्से हैं, निसफ रुबो सुमन। तो निसफ का मखरज 2, रुबो का मखरज 4, सुमन का मखरज 8 है। इनमें हिसाब से ये छोटा है, पहले उसको दुगुना करें, तिगुना करें, चुगुना करें। अब 2 को आपने डबल किया 4, तिगुना किया तो 6, फिर टुगुना किया तो 8, ये 8 आ गया। इसका मतलब ये निसफ का मखरज 8 बन सकता है। अब रुबो को ले लें, रुबो को अब मखरज 4, इसको दुगुना करें तो 8 आ गया। इसका मतलब है कि ये निसफ का मखरज भी 8 बन सकता है, रुबो का भी, और 1/8 का मखरज तो 8 है ये तीनों का मखरज बन सकता है। 2/3 1/3 दोनों में देखें मखरज ही एक है, तो लिहाजा 2/3 का मखरज 3 है, 1/3 का 3 है, दोनों एक ही मखरज है, लिहाजा ये 3 मखरज बन जाएगा, दोनों का बन जाएगा 2/3 और 1/6। ये देखिए 2 अनवा के मुख्तलिफ हैं। यहाँ भी आपको ये करना है कि ये मखरज 2/3 का मखरज जो है वो मखरज छोटा है और इसका मखरज बड़ा है। अब ये जो 3 है इसको दुगुना करें, 6 आ गया ना, बस ये 6 ये सुदस का मखरज भी है और ये सुल्सान का मखरज भी बन गया। इस तरह ये सुलस और सुदस है, तो सुलस का मखरज 3 है, सुदस का 6 है। अब ये सुलस का मखरज 3 है, ये छोटा मखरज है 3, इसको दुगुना करें 3 को 6, देखो ये 6 आ गया जो सुदस का मखरज था, ये 6 दोनों का मखरज बन सकता है। 2/3 1/3 1/6, इनमें देखें कि इसका मखरज 3 है, इसका 3 है, इसका 6 है। अच्छा, इसका मखरज 3 है, इसको दुगुना करें तो 6 बन गया, इसको दुगुना करें 1/3 के 3 को, ये भी 6 बन गया, तो लिहाजा 6 इन तीनों का मखरज बन जाएगा। 1/2 1/3 इसमें देखें कि ये 2 को दुगुना करेंगे तो 3 नहीं बन सकता, 3 नहीं कभी भी आएगा। और 3 को यानी छोटा 2 है ना,
तो अब ये छोटे को दुगना करेंगे तो ये 3 नहीं आता, ठीक है ना। अब इसका क्या तरीका है कि अब ये जो 3 है ना इसको दुगना कर लें, तो 3 का दुगना क्या आएगा 6। अब 6 देखेंगे 6, अब 2 को दुगना करके देखें तो 6 तक चला जाएगा ना। 2 को दुगना करें तो 4, फिर तिगुना करें तो 6 बन गया। तो 3 को दुगना करें तो 6, तो ये 6 दोनों का मखरज बन सकता है, ठीक है। इसी तरह 1/2 1/6, यहाँ पर 2 को आप बढ़ाएं, 2 को दुगना करें 4 और 3 गुना करें 6, तो 2 को आपने 3 गुना किया तो 6 आता है, 6 दोनों का मखरज बन जाएगा। इसी तरह निसब और सुल्सान, यहाँ भी 2 को दुगना करेंगे तो 3 कभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर मान लें कि ये जब ऐसी सूरत हाल हो तो ये जो बड़ा मखरज इसको दुगना कर लें, 3 को हमने दुगना कर लिया 6 बन गया। अब देखें 2 को बढ़ाएं, दुगना करें तिगुना करें तो 6 आ जाएगा ना, 2 को 3 गुना करें 6 आ जाता है, 6 दोनों का मखरज बन जाएगा। निसब सुलस और सुल्सान, यहाँ भी देखेंगे छोटा मखरज है वो 2 है और 3 और ये इधर भी 3 है। अब 2 को दुगना करेंगे तो 3 नहीं आता, पहले 3 को दुगना कर लें 6 हो गया। अब 2 को दुगना तिगुना करें तो 2 2 4 2 3 6, तो अब 6 मखरज ये 2 का भी निसब का ही बन जाएगा, इसका भी हाँ सुलस का भी और सुल्सान का भी। अब 1/4 1/3 है, तो इसमें छोटा जो है वो 3 है, बड़ा 4। अब 3 को दुगना करें तो 4 तो नहीं आता, अब 4 को दुगना कर लें, पहले 4 को दुगना कर लें 8 हो गया। अब देखें 3 को पढ़ें तो 3 दूनी 6, 3 3 9, तो अब दुगना कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा। अब 4 को और 1 गुना बढ़ा लें, तो 4 का 2 जगह 3 चौके 12, 3 गुना कर लिया 12। अब देखें 3 को करें तो 3 को दुगना करें 6, फिर दुगना करें 9, 3 गुना फिर 4 गुना करें तो 12। ये 4 का ही मखरज बन सकता है, रुबो का भी और सुलस का भी। इसी तरह 1/4 1/6 है, यहाँ छोटा 4 है, बड़ा 6 है। अब 4 को दुगना करेंगे तो 6 नहीं आ सकता, पहले 6 को दुगना कर लें तो 12 आ गया। अब 4 को करें दुगना तिगुना करें तो 12 बन जाता है, 12 दोनों का मखरज बन सकता है। इसी तरह रुबो और सुल्सान है, यहाँ भी छोटा मखरज 3 है और इसको दुगना करेंगे तो 4 नहीं आता, तो 4 को पहले 2 गुना बढ़ा लें, 4 दूनी 8। अब बड़े 3 का पढ़ा तो फिर भी 3 को दुगना करेंगे या तिगुना करेंगे 8 नहीं आता, इसमें 4 को और बढ़ाएं, 4 को 1 गुना और बढ़ा लें, तो 4 दूनी 8 4 3 12 कर लें, इसको 3 गुना बढ़ा लें। अब 3 का टेबल पढ़े, 3 को बढ़ाते जाएं, 3 3 6 3 9 3 12 आ गया ना 12। और 12 वो सुल्सान का इसका मखरज भी बन जाएगा, इसका रुबो का मखरज भी बन जाएगा। इसका रुबो सुल्सान और सुलस यहाँ भी यही है कि 3 छोटा है 4 बड़ा है, 3 को बढ़ाएं दुगना करें तो 4 नहीं आता, तो पहले 4 को बढ़ा लिया 8 हो गया। तो अब 3 को दुगना करें तिगुना करें तो 8 फिर भी नहीं आता, कि 4 को और बढ़ा लें, 1 गुना और बढ़ा लें तो ये 12 हो जाएगा। अब 3 को बढ़ाएं तो 3 को 4 गुना बढ़ाएंगे तो ये 12 आ जाएगा, वो 12 इनका मखरज बन गया। 1/8 1/3 है, अब छोटा 3 है बड़ा 8 है, 3 को बढ़ाएं तो 2 दफा बढ़ाएं तो 6 बन गया, 3 दफा बढ़ाएं तो 9 बन जाता है, तो 8 नहीं आता, इसलिए 8 को पहले आप बढ़ाएं दुगना कर लें 16। अब 3 को पढ़ें, 3 का बढ़ाते जाएं, 3 5 15, तो आगे बढ़ जाएगा या कम है पूरा या ना वो 16 नहीं आता, इसका मतलब 8 को और बढ़ाएं गुना, 8 से 24। अब 3 को पढ़ें तो 3 8 24, ठीक है। अब इसका मतलब बढ़ गया ये 24 मखरज बन जाएगा, ये सुलस का भी और सुमन का भी। 1/2 देखें मखरज वही सुलस का 3 था, यहाँ भी 3 ही है, यहाँ भी वही सूरत है कि 8 को अब 1 गुना यानी 1 गुना बढ़ाते हैं 16, तो फिर भी 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 नहीं आता, 3 गुना बढ़ाते हैं 8 को 24, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 24 आ जाता है, तो 24 मखरज दोनों का बन जाएगा। इसी तरह 1/8 1/6 है, तो इसमें 6 छोटा है और 8 बड़ा है, 6 को दुगना करें 6 दूनी 12 तो वो बढ़ जाता है, और 6 को दुगना करने से 8 नहीं आता, पहले 8 को दुगना किया हमने 8 दूनी 16, अब 6 का टेबल पढ़े फिर भी वो 16 नहीं आएगा, 6 दूनी 12 या बढ़ जाएगा, ये छोटा है। अच्छा 8 को फिर 1 गुना और बढ़ा दें, 3 गुना बढ़ा दें 24, अब 6 का टेबल पढ़े 6 जो के जब अब आ गया, ठीक है, तो ये 24 दोनों का मखरज बन गया। इसी तरह 1/8 2/3 1/6 इनमें गौर करें तो इनमें बड़ा 8 है, अब 3 का टेबल पढ़ें तो 8 नहीं आता, 6 का पढ़े तो 8 नहीं आता, 8 को दुगना कर लें 16,
16 कर लिया, अब भी 3 का टेबल पढ़े तो 16 नहीं आता, 6 का पढ़े तो 16 नहीं आता। चल 8 को 3 गुना कर लें, 8 3 24। अब पढ़े 3 का टेबल, 8 अब 24 आ जाएगा, 3 8 24। अब 6 का टेबल पढ़े 6 24 जब 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह निसब और सुमन और सुलस है, तो इसमें बड़ा जो है वो 1/8, ये 8 का मखरज बड़ा है। अब 2 को अगर आप दुगना तिगुना चौगुना करें तो 8 बन जाता है, अगर 3 को करेंगे तो नहीं बनता। इसका मतलब 8 को बढ़ाएं, दुगना कर लें, 8 दूनी 16 में अब क्योंकि 8 2 से 2 को चुगना करने से 8 आ जाता था, 16 भी आ जाएगा। 8 को 2 को 8 गुना बढ़ा लें, लेकिन 3 को फिर भी बढ़ाएंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो वो 16 नहीं आता। ठीक है, 3 बजे 15 और आगे बढ़ जाएगा। तो 8 को फिर 3 गुना बढ़ा लें, ठीक है 24। अब 2 को बढ़ाएंगे तो वो भी 24, 12 गुना 24, और 3 को बढ़ाएं 3 8 24। अब ये मुखरज तीनों का बन गया। इसा निसब रुबू और सुमन यहाँ भी बड़ा जो है वो 6 है, तो 2 को बढ़ाएं तो वो 2 3 6, यानी 2 के लिए निसब के लिए ये 6 मखरज बन सकता है, लेकिन रुबू के लिए नहीं बनेगा। तो ठीक है, अब 4 को दुगना कर लें तो ये 6 नहीं आता, अब 6 को दुगना कर लें 12। अब देखें तो वो जो है 2 का टेबल बड़े 12 आ जाता है, 4 का भी 3 गुना करें तो 12 आ जाता है, ज़्यादा क्या बनेगा इनका 12 बनेगा जी 12। और इधर देखें ये बड़ा यहाँ 8 है जी। अब 4 को 2 गुना करें तो 8 आ जाता है, लेकिन 3 को करेंगे दुगना तिगुना तो 8 नहीं आता। 8 को दुगना कर लें फिर 16। अब देखें 4 को दुगना करेंगे, 4 गुना बढ़ाएं तो 16 आ जाता है, लेकिन 3 को फिर बढ़ाएंगे तो 16 नहीं आता। फिर 8 को 1 गुना और बढ़ा लें 24 हो जाएगा। अब 4 को बढ़ाएंगे 24 आ जाता है, 4 6 24। 3 को बढ़ाएं 3 को 8 गुना करें तो 24 आ जाता है। तो जितने भी हिस्से हैं उनका जो मखरज बड़ा है उसको आप सामने रख लें, जो छोटे मखरज हैं उनको उनका टेबल पढ़े, तो अगर वो बड़े मखरज तक पहुंचते हैं तो ठीक है, वही मखरज बन गया। और उस टेबल तक नहीं पहुंचते, यानी छोटे जो मखरज हैं उनको दुगना करें तिगुना करें चुगना करें कई गुना बढ़ा दें, लेकिन वो बड़े मखरज तक नहीं पहुंचते, तो बड़े मखरज को फिर दुगना करके अब देख ले टेबल पढ़ के, अगर फिर भी नहीं हो रहा फिर वो उसको 3 गुना कर लें बड़े मखरज को। तो अब वो जो छोटे हैं मखरज उनको उनके टेबल पढ़ें और उनको कई गुना बढ़ाएं, तो अगर वो उसके बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब वो जो मखरज होगा मसले का मखरज बन जाएगा। ये एक सहल तरीका है। तो ये हाँ नौ अव्वल के हिस्से हों या नौ सानी की हों या मिलकर आ जाए, उन सब के लिए यही तरीका होगा कि उनमें देख लें कि जो बड़ा है मखरज तो वो देखें कि वो बाकी जो छोटे हैं जिनके मखरज छोटे हैं उनके लिए वो मखरज बन सकता है या नहीं बन सकता। तो कैसे देखेंगे कि जो छोटे हैं उनके आप टेबल पढ़ें या उनको 2 गुना 3 गुना 4 गुना कई गुना बढ़ाते जाएं, एक एक गुना करके बढ़ाते जाएं। तो बाकी जितने भी हिस्से हैं उनको अगर एक एक गुना करके बढ़ाते जाएं तो आखिर में वो जो बड़ा मखरज है, इस हिस्से का मखरज बड़ा है, उस मखरज के बराबर वो आ जाते हैं कई गुना करने से, फिर तो वो मसले का मखरज बन गया। वगरना फिर जो बड़ा मखरज है उसको आपको 2 गुना करना पड़ेगा या 3 गुना करना पड़ेगा, और फिर आप बकिया जो छोटे मतलब मखरज हैं उनको आप कई गुना बढ़ाएंगे तो उसके बराबर आ जाएंगे। इस तरीके से भी आप मसले का मखरज मालूम कर सकते हैं।